नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद राहुल चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के बारे में। देखिए, जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का सिलेबस है उसमें जो हिंदी दी हुई है 15 नंबर की, उसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा अपने चैनल पर ही। ठीक है। इसके बाद में जो आपका जो जीके है, जीके का संपूर्ण सिलेबस है, वो आपको जो है इसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट आपको इसकी मिल जाएगी। तो हिंदी जो है मैं पूरी कंप्लीट आपको कराऊंगा। और इसका मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि इसका सिलेबस है क्या। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, जो यूपी ट्रिपल एस सी का जो सिलेबस है हिंदी का, उसमें क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो व्याकरण है वो व्याकरण तो साथियों आएगी 5 नंबर की। इसके बाद में इसमें जो है 10 नंबर के गद्यांश होंगे, यानी कि 2 गद्यांश देंगे और उसमें से क्वेश्चन छाट के आपको जो है करना है। तो टोटल ये 15 नंबर का हो जाता है। ठीक है। तो ये 15 के 15 नंबर आपके जो हैं पक्के करा दूंगा, अगर आप जो है हमारी हर एक क्लास को आप देखेंगे, है ना, उसे ठीक से पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो लगाएंगे। ठीक है। तो आपके जो है यहाँ पर ये 15 नंबर हिंदी के पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर की ये व्याकरण है और 10 नंबर की यहाँ पर जो है गद्यांश देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा व्याकरण में कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं। एक तो संधि का चैप्टर है साथियों। ठीक है। एक आपको पर्यायवाची दिया हुआ है। एक इसमें लिंग का जो चैप्टर है वो है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ इसमें पूछेगा। और इसके बाद में आपका जो है लेखक और उनकी रचनाएं, और प्लस आपको जो है अपठित गद्यांश यहाँ पे देगा 2। ठीक है। और इसमें विलोम शब्द आएगा, एक क्वेश्चन इसका विलोम शब्द का मिलेगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक क्वेश्चन इसका आपको देखने को मिल जाएगा। समश्रुत्य भिन्नार्थक शब्द भिन्न पूछेगा आपको। ठीक है। और इसमें एक सामान्य अशुद्धियाँ जिसे हम वर्तनी कहते हैं, ये चैप्टर भी इन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो ये जो सिलेबस है साथियों, ये सिलेबस आपका हिंदी का सिलेबस है। ठीक है। जिसमें आप ऐसे मोटा मोटा मान सकते हैं कि 5 नंबर में तो व्याकरण आएगी और 10 नंबर में आपका जो है अपठित गद्यांश यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी इतनी हार्ड नहीं है, इतनी टफ नहीं है, आसान से चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। ये सब याद करने की और प्रैक्टिस करने की बात है। ठीक है। तो हिंदी में आप जो है पूरे पूरे नंबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों हम पहले चैप्टर से स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर आज संधि को लेकर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम शुरू करने जा रहे हैं संधि के चैप्टर को। संधि, तो संधि का मतलब साथियों, यहाँ पर इसकी सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में जानेंगे कि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो संधि की परिभाषा है साथियों, 2 निकटवर्ती वर्णों के आपस में मेल को से जो विकार होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल या समझौता। जैसे आपने देखा होगा युद्ध के बाद में संधि होती थी, जैसे जल संधि बंटवारा। तो संधि क्या है? संधि का मतलब है समझौता। युद्ध हुआ, उसके बाद में क्या है? समझौता हो गया। तो इसी तरीके से व्याकरण में भी क्या होता है, इसका मतलब होता है मेल करना या समझौता करना। अब देखो कैसे, जैसे उदाहरण है, ये आ गया देव प्लस आली, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इससे शब्द बन गया मिलकर देवाली है। ठीक है। तो ये क्या होगी? संधि होगी। जैसे 2 शब्द हैं जगत प्लस नाथ। ठीक है। अब यहाँ पर इसका हमने संधि विच्छेद करा है, शब्दों का अलग अलग इसमें तोड़ा है। अब इनको मिलाने से एक शब्द बन गया जगन्नाथ, तो यही संधि होती है। ठीक है। जैसे अब निर्धन है तो निहि प्लस धन, इसे निर्धन। ठीक है। इसमें कौन सी संधि कैसे है, कौन से रूल लग रहे हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने आपको परिभाषा के बारे में बताया। ठीक है। तो परिभाषा में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये सिंपल बात है। ठीक है। 2 निकटवर्ती वर्णों के आपस के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहते हैं। संधि का मतलब क्या होता है? समझौता। अब संधि जो है, संधि मुख्य रूप से सिर्फ 3 ही भेद है इसके। संधि के कितने भेद है साथियों? 3 भेद। एक तो स्वर संधि होती है। ठीक है। तो और एक व्यंजन संधि होती है और एक ये विसर्ग संधि होती है। तो 3 ही प्रकार है साथियों उसके। ठीक है। अब ये स्वर संधि कैसे बनती है, इसे सुनो ध्यान से। जब स्वर प्लस स्वर आपस में मिलते हैं तो स्वर संधि का निर्माण होता है। ठीक है। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन प्लस स्वर मिल जाए या व्यंजन प्लस व्यंजन मिल जाए तब ये व्यंजन संधि बनती है। और विसर्ग संधि कब बनती है? जब विसर्ग, विसर्ग का मतलब है, ठीक है, ये जो 2 बिंदी ऐसे लगा देते हैं हम, जैसे दुख में होगी, है ना, प्रातः काल में होगी, तो इस तरीके की बिंदी, ये जो बिंदी है ये है की सेंस देती है हमें। ठीक है। अब देखो बाकी यहाँ पर जो है ये स्वर संधि आपके सामने है। 80% यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी के भेद हैं। बाकी इन दोनों में क्या है साथियों? नियम है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको जो है, इसमें कंटेंट के साथ साथ में आपके जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लिए हैं, और वह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो वे क्वेश्चन भी हैं, उसके साथ में आंसर भी हैं। तो इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको
टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। और ये जो क्लास हमारी चलने वाली है पूरे यूट्यूब पर, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी कंटेंट के साथ में MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। तो पूरा संपूर्ण सिलेबस आपको इसमें कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ क्या है, स्वर संधि के भेद। कितने भेद होते हैं साथियों? 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं इसको समझो आप, ठीक है। स्वर संधि की परिभाषा एवं भेद, और ये हमने थोड़े डायग्राम में ले लिए ताकि आपको सही समझ में आए, ठीक है। तो स्वर संधि, दो स्वर के आपस में मेल होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर वो होता है जैसे हम अंग्रेजी में AEIO पढ़ते हैं, इसी तरीके से हिंदी में इनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है साथियों? 11 होती है इनकी संख्या। तो अभी हम स्वर संधि के 5 भेद देख रहे हैं। सबसे पहले हम दीर्घ संधि नंबर 1, दूसरी गुण संधि होती है, तीसरी वृद्धि संधि होती है, चौथी आपकी यण संधि होती है और पांचवी आपकी अयादि संधि होती है। तो इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में हम जो है इससे संबंधित स्वर संधि से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ये लगभग मैं आपको दिखाऊंगा। ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं साथियों, पहले हम स्टार्टिंग करते हैं स्वर संधि से। तो यहाँ पर देखिएगा स्वर संधि क्या कहती है। स्वर संधि में सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, पहला इसका भेद ले रहे हैं दीर्घ संधि का। देखो दीर्घ का मतलब साथियों क्या होता है? बड़ा होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ पर देखें, जब दो समान दीर्घ या ह्रस्व या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं तो मिलकर हमेशा दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अब ये जो दीर्घ मतलब ऐसे समझो, जितनी भी बड़ी मात्रा है, जैसे ये आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है या बड़े ओ की मात्रा है, ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं या ह्रस्व स्वर मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ बना देते हैं, अपने आप में बड़ा बना देते हैं। देखो ये स्वर का प्रयोग हिंदी में मात्राओं के लिए होता है। तो जितनी भी मात्रा हैं आप ये समझो ये सभी स्वर हैं, ठीक है। तो दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जितनी भी बड़ी मात्रा होंगी उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहते हैं। जो भी बड़ी मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं साथियों? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे आ किस किस से मिलके बनता है? या तो दो छोटे ए मिला दो, ये मिले हुए हैं ना, या तो दो छोटे ए मिला दो, या एक ए छोटा और एक आ, ठीक है। तो ये दोनों मिला दें तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है, ठीक है। या तो छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा मिलाएंगे तो बड़ी ई बन जाएगा। ऐसे ही छोटे ऊ की मात्रा मिलाएंगे और बड़े ऊ को मिलाएंगे तो क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। तो तीनों का ही खेल है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कैसे कैसे शब्द यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे ये आया है साथियों हिमालय, तो हिमालय को कैसे तोड़ेंगे? देखो हिम प्लस आल्य, ये तोड़ दिया। अब देखो भाई, ये जो दो निकटवर्ती वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो मैं से क्या निकलेगा? अगर मैं लिखा है तो मैं में क्या होता है साथियों? आप मैं बोल के देखो तो क्या बोलेगा? मैं प्लस ए, इससे बना है ये, ठीक है, इससे बना है, इससे बना हुआ है। तो इससे क्या निकल रहा है? मैं। तो लास्ट जो साउंड निकल रही है किसकी निकल रही है? ए की। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ साथियों ए। ध्यान से सुनते रहो आप, ठीक है। इसके बाद में प्लस, अब दूसरे का निकट जोड़ेंगे, है ना। ये इसकी आल्य की स्टार्टिंग किससे है? आ से, तो ये जोड़ दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके और इसके योग से क्या बनता है? आ बनता है, ये बनता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो चाहे। तो इसलिए ये इसे क्या बनाया हमने? हिमालय बनाया है। तो आ के डंडे से ये टूटा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही विद्यार्थी है, देखो ये भी आ से ही टूटा है, विद्या प्लस अर्थी, यहाँ से आ निकला और इधर से ऐसे ए मिला दिया ये, तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही कवींद्र है, कवींद्र, तो ये क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। तो जब दो छोटी ई की मिलाई है, ठीक है, इधर से छोटी ई की मात्रा ले ली, ये जो इस तरीके से मात्रा चढ़ रही है कवि पे, ये छोटी ई की मात्रा है। और इधर क्या है? ये इधर भी छोटी ई की मात्रा है। तो जब दो छोटी ई मिल जाती है तो क्या बनता है साथियों? बड़ी ई बनता है। इसलिए कवींद्र में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ऐसी भानुदय है, तो भानु प्लस उदय, यहाँ से छोटा ऊ ले लिया, ये ऊ की तो मात्रा है और इधर छोटा ऊ है, तो क्या हो जाएगा? भानुदय, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है कौन सी संधि हो जाएगी? ये दीर्घ संधि हो जाएगी। पहचान क्या है इसकी? पहचान सुनो, देखो ट्रिक से कैसे याद रखोगे। शब्द के बीच में हमेशा अगर बड़ी मात्रा आ जाए ना, या तो आ की मात्रा दिख रही हो और वहीं से ये टूटेगा, या बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही हो, या बड़ा ऊ दिखाई दे रहा हो, तो वहाँ पर आप जो है आँख बंद करके लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि आपको साथियों समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। पूरी एफर्ट्स लगाए हैं कि ताकि आपको ये सब समझ में आ जाए। बाकी आप जो है यहाँ पर दूसरा आ जाए, दूसरे प्रकार पे। दूसरा प्रकार क्या कहता है? गुण स्वर संधि का प्रकार है, ठीक है। तो गुण में क्या आएगा? जब ए या आ के बाद छोटी ई की मात्रा या छोटे बड़ी ई की मात्रा,
छोटे ऊ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा या ऋषि आए तो उनका परिवर्तन क्रम से किस में हो जाता है, आय में, ओ में या अर में हो जाता है। ठीक है भैया। तो एक ही जो देखो ये जो एक ही मात्रा है ये कौन सी मात्रा होती है, एक ही तो मात्रा होती है इसकी। ठीक है, अगर ऐसे मात्रा आ जाए ये वाली तो इसकी क्या हो जाती है, इसकी डबल हो जाती है बस। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, यहाँ पे एक मात्रा है। यहाँ पर एक मात्रा कैसे आएगी, जैसे नियम है देखो इसका, नियम एक मात्रा ए और आ के लिए छोटी ई बड़ी ई लगती है। ठीक है, और उसके लिए क्या होता है, ये बड़ी ई की मात्रा लगती है। जैसे यहाँ पर महत्वपूर्ण उदाहरण है इसके ही दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे नरेंद्र, तो नर प्लस इंद्र बन गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ए मिला है इधर से रह से, और इधर से आपका जो है छोटी ई की मात्रा है तो ये ए बना है। ठीक है, और ए की मात्रा क्या होती है, ए की मात्रा, इसलिए यहाँ पर जो है ए से ये टूटा है। अब यहाँ पे देखिएगा महोत्सव, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, महा प्लस उत्सव। ठीक है, तो इधर से देखो ये आ का डंडा है तो आ मिला, और इधर दूसरे शब्द में देखेंगे तो छोटा ऊ है, तो इससे मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है, ये वाला जो ओ है ये आ के डंडे के साथ में मात्रा होती है, और जो सीधी ये वर्ण पर आपको दिखाई दे रही है एक मात्रा, ठीक है, तो ये इसकी मात्रा होती है ए की, तो दो होगी यहाँ पर। ठीक है, और बाकी जो है जहाँ भी आपको ऋषि दिखाई दे, जैसे देव ऋषि, राज ऋषि, महर्षि, तो यहाँ पर जो है ऋषि अगर कहीं भी दिखाई दे तो वहाँ पर गुण संधि होती है। ठीक है, तो देव प्लस ऋषि, देखो देव ऋषि बन गया, तो यहाँ से ए मिला और ऐसे ऋषि, तो ये अगर ऐसे मिलता है तो वहाँ पर गुण संधि होती है। जैसे सुर प्लस ईस, सुरेश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना है, ए के साथ में बड़ी की मात्रा मिल गई तो ए बनता है। ठीक है, तो इसकी एक ही मात्रा होती है। देखो इसकी पहचान एकदम ट्रिक बता रहा हूँ मैं, शब्द के ऊपर केवल एक मात्रा होगी। ठीक है, एक मात्रा होगी, या तो आके डंडे के साथ में हो ऐसे, है ना, या एक मात्रा ऐसे हो। देखो यहाँ पर जैसे नरेंद्र में एक मात्रा है, महोत्सव में आगे डंडे के साथ में मात्रा है, कहीं भी ऋषि आ जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि बताओगे आप, गुण संधि। ठीक है, इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा स्वर संधि का तीसरा भेद, जिसे हम वृद्धि संधि कहते हैं साथियों। वृद्धि संधि क्या होता है, इसकी परिभाषा समझो आप। जब ए या आ के बाद में आई या आई आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आए तो दोनों मिलकर आई बन जाते हैं, और ओ और औ आ जाए तो दोनों मिलकर औ बन जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है देखो ए के साथ में, यानी कि इसकी दो मात्रा होती है वर्ण पर, ठीक है, और इसकी मात्रा होती है आ के डंडे के साथ में दो, डबल। तो वृद्धि से मतलब आप समझो कि इसमें कितनी मात्रा आएंगी, डबल मात्रा। जितने भी शब्द आपको मिलेंगे सब पे डबल मात्रा है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो एक एक, तो ये कैसे तोड़ा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, एक प्लस एक। ठीक है, तो यहाँ से कै से निकाल के ए मिलेगा ना, बोलो कै, क्या मिल रहा है, ए की साउंड आ रही है, और इसके जो नज़दीकी में ये मतलब दूसरा शब्द जो स्टार्ट हो रहा है ए से हो रहा है, तो जब ए के साथ में ए मिलता है तो ए ही बनता है। इसकी डबल मात्रा होती है, ध्यान करना। ठीक है, तो ये देखो डबल मात्रा से टूटा है। सदैव, तो सदा प्लस एव, ऐसे टूटेगा ये। आ के साथ में ए मिलेगा तो ये बन जाता है। महाओज, महोज, तो महा प्लस ओज ऐसे टूटेगा, आ प्लस ओ, तो ये ओ बन जाता है। महोसद, तो ये क्या हो गया, महा प्लस औसद। ठीक है, तो आगे डंडे के साथ में इसकी डबल मात्रा हो जाएगी। तो जहाँ भी डबल मात्रा आएगी वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ट्रिक है। ठीक है, शब्द के ऊपर हमेशा दो मात्रा आती है, आई की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी साथियों, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, डबल मात्रा वृद्धि संधि, एक मात्रा गुण संधि। ठीक है जी। और जहाँ बड़ी मात्रा दिखाई देंगी, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, वहाँ पे दीर्घ संधि। तो तीन संधि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, चौथी संधि पे चलते हैं हम। अब चौथी संधि कौन सी है साथियों, और यर्ण संधि है। यर्ण संधि को समझो आप। यर्ण संधि, जब छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ऋषि के बाद कोई भिन्न अलग स्वर आता है तो वहाँ पर यर्ण संधि होती है। ठीक है, कैसे देखो, छोटी ई और बड़ी ई का ये बन जाता है, क्या बन जाता है, यह। छोटे ऊ और बड़े ऊ का वह बन जाता है, वह। ऋषि का रह बन जाता है। कैसे, अब यहाँ पे देखो, इसके उदाहरण दिखाता हूँ मैं तुम्हें कैसे कैसे बनेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे आ गया शब्द दे दिया आपको अत्यधिक। अब इसमें पूछे गए बताओ कौन सी संधि है। देखो एक तो यहाँ पर जो है, यहाँ से कौन सी मात्रा निकली, छोटी ई की मात्रा, अति से छोटी ई की मात्रा निकली। ठीक है ना। अब इसके बाद में प्लस, अब इसके नज़दीकी कौन सा, अधिक, तो यहाँ से क्या मिला हमें, ए मिल गया। ठीक है, अब इनको जोड़कर क्या बनता है, देखो ई या ई को ई या छोटा ई का क्या बन जाता है, यह बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा साथियों, यह बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, अत्यधिक। ऐसे इत्यादि आया जैसे, तो
तो इति प्लस आदि, तो यहाँ से छोटी ई निकली और यहाँ से आ निकल गया। तो जब छोटी ई और आ निकलता है तो तब भी क्या बनता है यहाँ पर, यहाँ क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। सुआगत, सु प्लस आगत, यहाँ से ऊ निकला और यहाँ से आ निकला, तो देखो इसका क्या बन जाएगा, वह, तो इसका वाह बन गया। पितृ अनुमति, यहाँ पे देखो पितृ प्लस अनुमति, तो यहाँ से ऋषि और इधर से ए बना, तो ऋषि के साथ में जब रै मिलेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए मिलेगा तो रै बनता है। ठीक है भाई। और इसकी एक मोटी सी पहचान आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें और इतने रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि यह और वह से पहले, ध्यान से सुनो, यदि यह और वह से पहले आधा अक्षर आ जाए, आधा वर्ण आ जाए, तो वहाँ पर कौन सी संधि कहेंगे आप, यण संधि कहेंगे। शब्द यह और वह रै के ठीक पहले कोई ना कोई आधा वर्ण जरूर मिलेगा इसमें। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। पांचवा प्रकार देख लेते हैं अयादि संधि का। अयादि संधि कैसे होती है, तो देखो अयादि संधि समझते हैं हम। यहाँ ये देख रहे हो दोनों मात्रा वाले हैं, अये और अये, ये तो कौन सी है, एक की तो एक मात्रा है और एक की डबल मात्रा है। ठीक है भाई। अब ये जो ओ और औ दिया हुआ है, इसकी आ के डंडे के साथ में एक की एक मात्रा है, एक की आ के डंडे के साथ में डबल मात्रा है। ठीक है भाई, इतना तो आपको पता ही है। तो के बाद अन्य कोई स्वर आता है, अन्य कोई स्वर आता है तो उनका परिवर्तन क्रम से अये आए अव में हो जाता है। ठीक है भैया। ए का क्या हो जाएगा, अये, ए का क्या हो जाएगा, अये, ओ का क्या हो जाएगा, अव, और अव का क्या हो जाएगा, अव। यहाँ पर सुनो ध्यान से, इसके उदाहरण देता हूँ। देखो आपको क्या याद रखना है, इसमें सिंपल बात है, आपको ट्रिक से बता रहा हूँ मैं। यह और वह जिस भी शब्द के बीच में आ जाए, मतलब मध्य में आ जाए, बिल्कुल बीच में, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। और देखो पहचान सुनो, यदि ये आएगा, यदि ये आएगा, अब देखो जैसे आया नयन में, ये आया बीच में, तो ने पे क्या होगी, एक मात्रा चढ़ेगी। यदि इसके साथ में आगा डंडा आ गया यह के साथ में, तो ने पे फिर इस पर डबल मात्रा चढ़ेगी, अगर आगा डंडा है तो वर्ण पे ही। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका, देखो ने प्लस अन नयन हो गया, ने प्लस अक नायक हो गया। इसके बाद में अगर पवन है जैसे ये, अब देखो वह वाला रूल देखो, अगर वह आ रहा है बीच में तो आ के डंडे के साथ में एक मात्रा, अगर शब्द में ही आ का डंडा पहले से है तो आ के डंडे के साथ में डबल मात्रा आएगी। ठीक है, तो पवन का क्या हो जाएगा, पो प्लस अन, और पावक का क्या हो जाएगा, पो प्लस अक। तो यह और वह भाई बीच में आते हैं इसमें। ठीक है, ट्रिक सुनो, ट्रिक क्या कह रही है, अधिकतर 3 अक्षरों वाले साधारण शब्द होते हैं इसमें। ठीक है, तथा शब्द में अय आय अव का उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे ये हो रहा है, अय हो गया, इनको मिला के बनते हैं ना आय अव आओ, तो इस तरीके के शब्द यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये होगी आपके 5 प्रकार स्वर संधि के, ये कंप्लीट हुए। ठीक है जी। अब आपके जो है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो इनका आंसर आप भी देंगे। देखिए ऐसे आएगा, आपको परीक्षा में शब्द पूछा जाएगा, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताओ, और इसमें कौन सी संधि होगी। तो देखो आके डंडे के साथ में एक मात्रा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, महापिलस उत्सव हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। कौन सी संधि है बताओ इसमें जरा, आके डंडे के साथ में एक मात्रा आई है, तो एक मात्रा किस में बताई थी आपको मैंने, गुण संधि में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुण संधि। इत्यादि, इति प्लस आदि में कौन सी संधि है बताओ, इत्यादि में मैंने बताया यह और वैसे पहले अगर आधा अक्षर आएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी भाई, यण संधि हो जाएगी वहाँ पर, राइट आंसर। ठीक है, तो शब्द देखते ही आप आंसर लगाएंगे अगर आपने समझ लिया तो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सदैव देखो यहाँ पर डबल मात्रा है तो सीधी कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव। पावक शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ क्या हो जाएगा, तो पो प्लस अक हो जाएगा, क्योंकि देखो वह आया और आगे डंडा भी आ रहा है, तो आगे डंडे के साथ में ही मात्रा होगी ना, और वह भी आ रहा है इसमें, तो पो प्लस अक। अब इसमें आगे डंडा आ रहा है तो डबल मात्रा नहीं आएगी, तो पो प्लस अक, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कवींद्र शब्द की किस संधि का उदाहरण है बताओ, कवींद्र कौन सी मात्रा है, बड़ी मात्रा, और बड़ी मात्रा मैंने आपको किस में बताई है बताओ, दीर्घ संधि में, राइट आंसर है सी ऑप्शन इसका। तो 5 ऐसे हो गए ना प्रश्न। अब यहाँ पे देखो भानुदय, भानुदय में कौन सी संधि है, ठीक है, अच्छे इसमें संधि विच्छेद पूछा है तो कोई बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका, भानु प्लस उदय, क्या हो जाएगा इसका, भानु प्लस उदय हो जाएगा। ठीक है जी, तो भानु उदय हो गया इसमें। अब यहाँ पर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन में भानु प्लस उदय दिया हुआ है। नयन किस संधि का उदाहरण है, तो मैंने बताया ना भाई बीच में यह और वह आ जाए अगर, तो कौन सी संधि हो जाती है, वो अयादि संधि हो जाती है।
अयादि स्वर संधि, एक एक में कौन सी संधि है, देखो डबल मात्रा आई है तो क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि। अत्यधिक, ये और वैसे पहले आधा अक्षर आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यर्ण संधि हो जाएगी। तो लेकिन इसमें इन्होंने संधि विच्छेद पूछा है तो कौन सा हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक, ये हो गया। देवर्षि, मैंने कहा जहाँ भी ऋषि आ जाए वहाँ पर लगा देना गुण संधि, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, संधि विच्छेद, तो क्या करेंगे हम, देव प्लस ऋषि, तो ऑप्शन ए में ही है राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा साथियों, इसके जितने भी आंसर बनते हैं, जैसे हमने ये लिया हुआ है, ठीक है, देखो ये 10 प्रश्न करवाए हैं, 10 के 10 के आपके जो है यहाँ पर जो है ये लिखे हुए हैं। बाकी मैंने आंसर भी बता दिए, कौन से में कौन सी संधि है, कौन सा इसका संधि विच्छेद होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर आंसर में लिखी गई हैं। ठीक है ना, तो आप इन्हें देख सकते हैं। इसकी PDF मैं आपको जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। ठीक है, और बाकी आप हमारे इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए भाई, इस पर जो है आपको हर क्लास की PDF अब इस पर मिला करेगी। ठीक है, स्कैन करके आप जो है डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुँच सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टारगेट विद राहुल, काफ़ी बच्चे उसमें जुड़े हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल का लोगो लगा हुआ है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।